हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉयमेंट भी चल रहा होगा। देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेरा ये पैटर्न रहेगा बिल्कुल। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आने वाला है? इंट्रोडक्शन में आएगा जो भी चैप्टर आपका है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो जितने भी हैलोजेंस हैं या अल्काइल या अराइल हैलाइड्स हैं, इन सबका इंट्रोडक्शन लेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा? इंट्रोडक्शन में आ जाएगा इनका कॉमन नेम, इनका IUPAC नेम, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आएगी। और ये सारी चीजें आपने 11th में देखी हुई है, फिर भी हम उनको वापस से देखेंगे। एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन होता है वो एक तरह से वार्म अप सेक्शन होता है आगे की चीज को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद सेकंड पे हम पढ़ेंगे MOP, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसकी? जो चैप्टर है आपका। फॉर एग्जांपल जैसे आपका चैप्टर है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, तो ये अल्काइल और अराइल हैलाइड्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं वो सारी चीज हम यहां देखेंगे। प्रिपरेशन नेचुरल हो सकती है, लैबोरेटरिकल हो सकती है, या फिर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। वो हम जैसे जैसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे सिलेबस वाइज हम इन चीजों में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारी रहती है वो रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी कंपाउंड आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, राइट। तो इनकी या इनकी क्लास की या इनकी होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल स्टेट, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एसेट्रा, ऐसी चीजें जिनमें केमिकल रिएक्शन का कोई लेना देना ना हो, केवल फिजिकल स्टेट्स या फिजिकल इंटरेक्शन से लेना देना हो, वो चीज हम यहां पे पढ़ते हैं। इसके पूरा हो जाने के बाद फोर्थ कैटेगरी हम उठाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है और यहां पर जो हमारे हैलाइड्स हैं या जो भी कंपाउंड आप पढ़ेंगे वो किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं, किन किन कंपाउंड्स के टुवर्ड्स वो हाईली रिएक्टिव हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस वो शो करते हैं। बेसिकली तो 4 टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, नाम भी आप अच्छे से जानते होंगे। एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पे देखते हैं। ये सेक्शन या ये जो टॉपिक होता है जो हम यहां पढ़ते हैं ये सबसे लेंथी होता है। और इसके एक बार ओवर हो जाने के बाद फिफ्थ केस में हम देखते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस का मतलब जो भी कंपाउंड आपने पढ़ा है उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, या हम ये कहें कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। डे टू डे लाइफ में अगर काम आता है तो कहां काम आता है, या फिर इंडस्ट्रियली काम आता है तो क्यों इसको बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पर इसको बनाया जाता है, वो सारी चीजें हम यहां पे देखते हैं। यानी इन शॉर्ट में कहूं कि जो कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन होता है वो हम यहां पे देखते हैं। तो बेसिकली चाहे हमारा ये चैप्टर हो, चाहे इसके बाद वाला चैप्टर हो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, या उसके बाद वाला चैप्टर हो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर उसके बाद वाला अमीन्स एंड BDC, हमारा पढ़ने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल यही रहने वाला है। जो चीजें मैंने आपके सामने अभी लिखी, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने क्लास 11th में भी दिया था और अभी भी मैंने आपको वापस दिया। तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे समझाता हूं, अल्कोहल हमने स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में अल्कोहल का आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम, IUPAC नेम, देन आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल्स, सारी चीजें, शेप्स वगैरह। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, कितने तरीके से बनाया जाता है, लैबोरेटरिकल मेथड क्या है, नेचुरल मेथड क्या है, कमर्शियल मेथड क्या है, घर पे कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम वहां देखते हैं। घर पे कैसे बना सकते हैं, शायद इसमें इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा आएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, कितने नंबर तक के कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल सॉलिड स्टेट में होते हैं, कितने गैसेस होते हैं, कितने लिक्विड होते हैं, वो सारी चीजें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। उसके बाद किस तरीके से अल्कोहल दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करती है, किन के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, किन के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो सारी चीजें वहां। और लास्ट में कमर्शियल इंपॉर्टेंस, क्या कमर्शियली कोई बड़े स्केल पे कोई अल्कोहल बनाई जाती है? तो आंसर है यस, इथेनॉल। उसके कहां यूजेस हैं, किस जगह उसको यूज किया जाता है,
कितनी क्वांटिटी में यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम यहां देखते हैं। तो इसी तरीके से हम कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी होगी एल्काइल एंड अराइल हैलाइड से, और ये बात इसी पैटर्न पर आगे बढ़ती जाएगी, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके डेरिवेटिव्स, उसके बाद अमीन्स और बीडीसी, ये सब चीजें अंदर आएंगी एक एक करके। ओके, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि हम किस तरीके से आगे चलेंगे, और इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके, तो अब हम अपना चैप्टर फ्रॉम जीरो स्टार्ट करते हैं, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। दोनों ही नाम सही हैं, एक आईयूपीएसी नेम है और एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम की बात करें तो अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत बेसिक बात अगर मैं आपसे करूं तो इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे दो टाइप के कंपाउंड्स का। पहला RX और दूसरा ये बेंजीन रिंग लगा देंगे और इससे ये X जुड़ा हुआ है। केवल दो ही कंपाउंड्स हैं, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि दो ही हैं, लेकिन इनके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें इस R की, तो अल्किल ग्रुप तो बहुत सारे टाइप का हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, उसके अंदर भी फिर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं, आइसो लग सकता है, नियो लग सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इस वजह से केमिस्ट्री काफी वाइड हो जाएगी। हाँ, एक्स की यदि हम बात करें तो एक्स तीन चीजों में से कुछ हो सकता है, राइट। या तो हो सकता है एफ, या हो सकता है Cl, या हो सकता है Br, या फिर हो सकता है I। ये इन्हीं में से ही होगा, राइट। और बात करें हम रिंग की, तो रिंग हो तो एक दूसरे से फ्यूज होकर बहुत सारी रिंग्स जुड़ सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो रिंग्स भी फ्यूज्ड नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल यही एग्जाम्पल है, राइट, जिसके अंदर केवल एक ही हैलोजन लगा हुआ होगा। तो बेसिकली ये तो लिमिटेड एग्जाम्पल में ही आ जाता है, FCl Br I आएगा बस। यहां पे देखा जाए तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा घबराने वाली कोई बात है नहीं। चीजें तो बढ़ेगी, वाइड होगी, लेकिन हम धीरे धीरे सिस्टमैटिकली जब आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे जनरली या तो कॉमन नेम लिखा हुआ होगा या फिर आईयूपीएसी नेम लिखा होगा, फिर कहा जाएगा कि ये रिएक्ट विद दिस, फॉर्म दिस, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका नेमिंग सेक्शन काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम अपनी बात को भी वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो कि यहां लिखा हुआ है, वो शायद आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। जो चीज वहां पे लिखी हुई है उसमें सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेट्स से हम मीथेन की बात करते हैं, जब इनकी एक H अगर एक Cl से रिप्लेस हो जाए तो अब जो चीज आपको मिलेगी वो अल्काइल हैलाइड्स होंगे, राइट। सिमिलरली अगर ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये एक एल्केन है, अगर मान लीजिए यहां बेंजीन होता और बेंजीन का एक H सब्स्टिट्यूट होकर वहां पे एक X आ जाता तो अराइल हैलाइड्स बन जाते। तो यही इनकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां देखिए, ओके, द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब आप समझ गए ओपन चेन, करेक्ट, और एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन। क्लोज चेन में भी एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए कई सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, और एलिफेटिक साइक्लिक भी होते हैं। लेकिन एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंसेस हम क्लास 11th में देख चुके हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे आपको और बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना सा समझ लीजिए कि एलिफेटिक मतलब R ग्रुप और एरोमेटिक मतलब फिनाइल रिंग, राइट। तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन यहां पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, किससे रिप्लेस हो जाए, तो वो रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन एटम से, जिससे कि अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। यदि R के ऊपर H हटकर X आए तो अल्काइल हैलाइड्स कह देंगे, और आईयूपीएसी नेम में हेलो एल्कीन कह देंगे। और यदि अराइल हैलाइड्स मतलब जो फिनाइल रिंग है उसका H हटके अगर X आया तो उसे आप अराइल हैलाइड कह देंगे, या फिर आईयूपीएसी में हेलो एरीन्स कह देंगे। फाइन, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको बात समझ में आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। या देखिए, अब हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन आप देखें सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है समझने लायक। फाइन, तो देखें, सबसे पहले जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है CH3,
ये एक अल्काइल ग्रुप है। कैसे कह सकते हैं ये अल्काइल ग्रुप है? क्योंकि एक वैलेंसी फ्री नजर आ रही है और CH3 लिखा हुआ है। ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 3 पे तो H है और 1 फ्री है, तो मतलब ये कोई अल्काइल ग्रुप ही है। और क्योंकि एक कार्बन है तो हम इसे मिथाइल बोल सकते हैं, मिथाइल। बहुत सी बुक्स में मिथाइल की जगह Me भी लिखा हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, Me का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। बात करते हैं अगर 2 कार्बन और एक वैलेंसी फ्री हो तो उसे कहते हैं इथाइल, और इसके लिए आपको बुक्स में ET भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। फाइन, 2 कार्बन तक तो आप सबको पता होता है। प्रॉब्लम्स जो शुरू होती है वो 3 कार्बन से ऊपर शुरू होती है। देखें जरा, अब हम बात करते हैं 3 कार्बन से। ओके, नाउ देखें, अब देखिए 3 कार्बन आपको नजर आ गए, वैलेंसी फ्री भी नजर आ रही है, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दें तो वैलेंसी फ्री इस जगह पर है, और अगर आप इसमें ध्यान दें तो वैलेंसी फ्री यहां पर है। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस 3 कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं। क्या डिफरेंस है वो आप देखिए कि फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है, एक केस में देखिए वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन या हम 1 डिग्री कार्बन मानेंगे। और जिसमें फ्री वैलेंसी जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है आप वो देखिए। अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है तो उसे हम सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन मानेंगे, और अगर 3 से अटैच्ड है तो टर्शरी या 3 डिग्री मानेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो फ्री वैलेंसी है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, जबकि यहां पे जो फ्री वैलेंसी है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे हम 2 डिग्री मानेंगे। 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी वर्ड भी यूज होता है और 1 डिग्री के लिए प्राइमरी वर्ड भी यूज होता है। ओके, चलिए अब यहां देखिए, नाम 2 तरीके के हो सकते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम। हम दोनों को साथ साथ लेकर ही चलेंगे, जिससे कि कंपैरिजन होता रहे और आपको ये चीज क्लियर होती रहे कि कब IUPAC यूज करना है, कब कॉमन यूज करना है, या उन्होंने आपको कौन सा दे रखा है, कॉमन दे रखा है कि IUPAC दे रखा है। देखिए, सबसे पहले जब स्ट्रेट चेन हो और एक वैलेंसी फ्री हो तो आप N वर्ड यूज कर सकते हैं। N रिप्रेजेंट्स नॉर्मल, तो आप इसे कह सकते हैं नॉर्मल प्रोफाइल। देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल लिखा हुआ है, और क्योंकि फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे आप प्राइमरी या 1 डिग्री प्रोफाइल भी कह सकते हैं। सिमिलरली कंपेयर करते हुए अगर हम यहां आ जाएं तो यहां पे और इनमें डिफरेंस तो है। फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे आप सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रोफाइल तो बोल ही सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे लिख दिया है। उसके अलावा ये एक बहुत फेमस ग्रुप भी है जिसे हम कहते हैं आइसो ग्रुप, और क्योंकि 3 कार्बन इन्वॉल्व है इसलिए हम कहेंगे आइसो प्रोफाइल। जैसे मैं आपको यहां बताता हूं, CH3 CH और नीचे CH3, ये जो ग्रुप होता है ये आइसो ग्रुप कहलाता है। आइसो जहां तक कोशिश हो आप जनरल नेम्स या कॉमन नेम्स में यूज करेंगे। IUPAC में अवॉइड करना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है बुक्स में यूज हो रहा है, लेकिन हम उसको अवॉइड ही करेंगे क्योंकि आइसो नियो को बहुत सी बुक्स में यूज किया हुआ है और कहीं यूज नहीं किया हुआ है, तो हम यूज नहीं करेंगे। यह हुआ आइसो प्रोपाइल। अब अगर हम बात करें इसके आगे एक कार्बन और बढ़ा दें तो अब ये कहलाएगा आइसो ब्यूटाइल। अगर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाएगा आइसो पेंटाइल एंड सो ऑन। पर शर्त यह है कि जो चेन आगे बढ़ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़नी चाहिए और कहीं और चेंज नहीं आना चाहिए, तब तक ये कंडीशन आइसो रहती है। तो मिनिमम से मिनिमम आइसो बनाने के लिए 3 कार्बन होना जरूरी है, और फिर अगर आप कार्बन बढ़ाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आगे बढ़ने चाहिए, तो आप आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं इन जनरल नेम। इस वक्त अगर मैं आपके सामने इस n का वैल्यू, ये 2 तो है ही है, और इस n की वैल्यू यहां 2 लगा दूं तो आप टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आइसो हेक्स, और वैलेंसी फ्री है इसलिए आइल, तो आइसो हेक्साइल। फाइन। नाउ अब यहां देखिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसको आइसोप्रोपाइल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वही 2 CH3 हैं। अब आप ये ना सोचें कि ये U क्यों लिखा आ गया, वो U भी लिखा हो सकता है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी लिखा हो सकता है, वो एक ही बात है। वैलेंसी जिसमें फ्री है वो आप देख लीजिए 2 डिग्री है, 2 CH3 ग्रुप्स हैं, ये देखिए 2 CH3 ग्रुप लग रहे हैं और एक CH ग्रुप है। बस ये मिनिमम कंडीशन अगर है तो वो आइसो के लिए वैलिड है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम में अगर हम देखें तो ये रूल समझ लीजिए आप, बहुत काम में आएगा। सीख तो हम पहले चुके हैं, फिर भी जहां से फ्री वैलेंसी जुड़ी होती है वहीं से आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। फिर बोलता हूं, जहां पे फ्री वैलेंसी अटैच्ड है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। फ्री वैलेंसी यहां से अटैच्ड है तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली। करेक्ट, नंबरिंग कर दीजिए, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं हम सबसे पहले, तो हम यहाँ क्या लिख दिया हमने 1 मिथाइल, और अब 2 कार्बन है तो एथ, और क्योंकि वैलेंसी फ्री है तो हम कह देंगे 1 मिथाइल इथाइल। कोशिश करें कि जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ही रहे, तो हमारा हमेशा ये पैटर्न जो है हम ये फॉलो करते रहेंगे कि हम स्मॉल ही रखेंगे। 2 वर्ड्स के बीच में गैप नहीं आएगा, साथ में रखना है,
ऐसा नहीं है कि दो वर्ड्स के बीच में गैप नहीं आता, आईयूपीएसी सिस्टम में आता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तब दो वर्ड्स के बीच में गैप देते हैं। अल्कनोइक एसिड यानी अल्कनोइक गैप एसिड, हर बार दो वर्ड्स के बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको और बता दूंगा। देखिए तो ये हमारा होता है पूरा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए चलिए अब ये इसको समझ लेते हैं। यहां देखें नाउ, अब जो आपको सामने नजर आ रहा है उसके अंदर आपको 4 कार्बन नजर आ गए होंगे। फाइन। अब इसके लिए अगर मैं कहूं कि जनरल नेम आपको देना है तो आप बिना वहां देखे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसे हम एक नॉर्मल ब्यूटाइल कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन और एक वैलेंसी फ्री है। वैलेंसी फ्री जिस कार्बन पर डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो आप इसे प्राइमरी या 1 डिग्री ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। सिंपल, करेक्ट। अब बात करें आईयूपीएसी नेम देने की, तो आईयूपीएसी नेम देने के लिए आप ब्यूट कीजिए और 1 पोजीशन पे आइल जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई आप इसे कह सकते हैं ब्यूट 1 आइल। कोई सब्सटेंट्स होंगे तो हम उस तरीके से भी नाम देंगे आगे, लेकिन अभी के लिए ब्यूट 1 आइल फर्स्ट पोजीशन पे फ्री वैलेंसी है, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं। अब आप सेकंड केस देखिए। इस केस को देखिए, मैक्सिमम लोग इस केस को आइसो समझ लेते हैं, लेकिन ये आइसो नहीं है। आइसो के लिए मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन आपसे क्या बोली थी, एक तरफ भी CH3 होना चाहिए, दूसरी तरफ भी CH3 होना चाहिए, वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। यहां पे एक तरफ तो CH3 है लेकिन दूसरी तरफ CH2 है, तो ये आइसो नहीं है, पहले क्लियर रखिए ना। अब हम बात करते हैं तो ये क्या चीज है। सबसे पहले तो हम एक नाम दे लेते हैं इसको, मैंने यहां पे लिख के काट भी दिया है कि आइसोब्यूटाइल लोग समझते हैं, वो नहीं है। फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स वाई ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा या 2 डिग्री ब्यूटाइल होगा, सामने मैंने लिखा हुआ है। फाइन। इसके बाद अगर बात करें आईयूपीएसी की, तो जहां से अटैच्ड है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग वहीं से होगी, नंबरिंग भी की हुई है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल और 3 कार्बन है और वैलेंसी फ्री है तो प्रोपाइल। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट में आपको इस बार आइसो ग्रुप नजर आ रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। यहां देखिए ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है, ये वाली कंडीशन, ये आइसो कंडीशन है, और क्योंकि 4 कार्बन है तो आप इसे आइसोब्यूटाइल कह सकते हैं। कॉमन नेम में नजर आ रहा होगा आइसोब्यूटाइल। या फिर डिग्री चेक कर लेते हैं। डिग्री की यदि हम बात करें तो यहां पे फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये डिग्री तो 1 डिग्री हुआ, लेकिन 1 डिग्री तो अभी पहले भी आया था, इस वजह से यहां पे 1 डिग्री ब्यूटाइल इतना परफेक्ट नहीं है जितना कि यहां पे आइसोब्यूटाइल कॉमन नेम ज्यादा बेटर हुआ। करेक्ट। नाउ बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो जहां पे फ्री वैलेंसी जुड़ी हुई है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट किया, नंबरिंग वहीं से करनी है आपको। और अब सब्स्टिट्यूएंट को देख लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3। अब CH3 क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है और वो सेकंड पोजीशन पर है तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और वैसे फेमस है आइसोब्यूटाइल। मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये ना सोचे कि दुनिया में हर चीज का कॉमन नेम होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईयूपीएसी सिस्टम आया। आईयूपीएसी सिस्टम की खास बात यह है कि इसके नाम को देखकर, नेम को देखकर आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कॉमन नेम से स्ट्रक्चर हमेशा बने ये जरूरी नहीं है, और हर चीज का कॉमन नेम हो ये भी जरूरी नहीं है, इसीलिए आईयूपीएसी की रिक्वायरमेंट थी। नाउ नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम यहां देखें, इस जगह अगर आप देखें तो क्या यहां पे आइसो ग्रुप है, तो 2 CH3 तो नजर आ गए, करेक्ट, लेकिन यहां पे CH नहीं है और यहां एक CH3 और आ गया, तो ये आइसो ग्रुप नहीं है, पहली चीज। ओके। नाउ दूसरा, कोई डिग्री नजर आ रही है आपको, तो हाँ यहां डिग्री नजर आ रही होगी। ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री का नजर आ रहा है, क्योंकि इसके एक तरफ भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री हो गया तो मैं इसे 3 डिग्री या टर्शरी, टोटल 4 कार्बन है तो मैं इसे बोल सकता हूं 3 डिग्री या टर्शरी ब्यूटाइल। आपको नजर आ गई होगी बात। दूसरा आईयूपीएसी की बात करते हैं, जहां से जुड़ा हुआ है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन लेनी है आपको। एप्लीकेशन आगे और नजर आएगी आपको, तो जहां से जुड़ा है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन लिया। अब आप देखिए जरा, फर्स्ट पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप्स हैं, तो 1,1 डायमिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, तो 1,1 डायमिथाइल इथाइल। सबको कंटिन्यूएशन में लिखना है, वैलेंसी फ्री थी इसीलिए इथाइल पे हमने छोड़ दिया। बहुत से लोगों को लगता है कि ये नियो ब्यूटाइल है, नियो ब्यूटाइल कंडीशन ये नहीं होती, नियो ब्यूटाइल अभी आगे आने वाली है, मैं आपको समझा दूंगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी, और वैसे ही रिवीजन ही चल रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब आप यहां देखिए, इस जगह यदि हम बात करें तो आपको देखकर नजर आ रहा होगा कि यहां पे आइसो ग्रुप बन रहा है। अगर आप यहां तक देखें तो ये कंडीशन आइसो ग्रुप के लिए बिल्कुल वैलिड है, 2 CH3 और 1 CH। टोटल कार्बन अगर आप देखें तो 5 कार्बन है, तो आप इसे आइसोपेंटाइल कह सकते हैं, आइसोपेंटाइल।
आईयूपीएसी की बात करें, फ्री वैलेंसी जहां से अटैच्ड है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन आपने ले ली। अब देखें तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम यहां पे देखें तो ये जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है इस जगह पर, यहां पे 2 CH3 है, 3 CH3 है, 1 CH2 है। ये जो वैलेंसी है जहां पे फ्री वैलेंसी लग रही है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यहां पे आप देख सकते हैं। अब क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये प्राइमरी कैटेगरी तो हुई, लेकिन इसको एक जनरल नेम और मिला हुआ है, कॉमन नेम एक और मिला हुआ है। ऐसा कार्बन जिसकी डिग्री 4 है, और वो 4 डिग्री इस वजह से है क्योंकि उसकी 3 साइड पर तो CH3 ग्रुप ही है और एक तरफ CH2 ग्रुप है और वो वैलेंसी फ्री है आगे से जुड़ने के लिए। ये पूरी कंडीशन नियो कंडीशन कहलाती है, और नियो कंडीशन बनने के लिए मिनिमम 5 कार्बन्स रिक्वायर्ड होते हैं। दैट्स वाई हम इसको जनरल नेम में, कॉमन नेम में नियो पेंटाइल बोल सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं नियो पेंटाइल। नाउ तो नियो कंडीशन के लिए 3 CH3 के साथ एक CH2 भी होना बहुत जरूरी है। हां, अगर मैं इसके आगे एक CH2 और लगा दूं तो ये हो जाएगा नियो हेक्साइल, एक CH2 और लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा नियो हेप्टाइल, एक और लगा दिया जाए तो नियो ऑक्टाइल, और मान लीजिए मैं यहां से इस H की जगह एक CH3 लगा दूं तो अब आप इसके लिए नियो वर्ड यूज नहीं कर सकते। नियो कब तक यूज होगा, जब तक मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन ये तो पूरी हो, और चेन कितनी भी लंबी कीजिए लेकिन वो स्ट्रेट जानी चाहिए, ऐसे सब्सटेंट नहीं आना चाहिए, तब तक आप नियो वर्ड यूज कर सकते हैं। आईयूपीएसी अगर देना है तो यहीं से लॉन्गेस्ट चेन, यहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले ली, जहां से फ्री वैलेंसी है वहीं से नंबर कर दिया 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहां देखिए इस एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो अभी मैंने आपसे बोला नियो हेक्साइल, बात बिल्कुल जमती है। और नंबरिंग अगर हम करें तो थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 3,3 डायमिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल। फाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो काफी लंबा लेंथी नेम आ रहा है सामने। लॉन्गेस्ट चेन जहां से फ्री वैलेंसी है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, नंबरिंग वहीं से किया, बस अब नेम देना है। थर्ड पोजीशन पे अगर देखा जाए तो 2 CH3 ग्रुप हैं, फोर्थ पे भी CH3 है, यानी टोटल 3 CH3 ग्रुप्स हो गए। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 3,3,4 3 CH3 ग्रुप है तो ट्राइमिथाइल, करेक्ट। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो ट्राइमिथाइल पेंटाइल। तो ये इसका आईयूपीएसी हो गया, इसका जनरल नेम नहीं है। ऐसे ढेरों कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल नेम पॉसिबल नहीं होता, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे जनरल नेम कम होते जाएंगे। तो इसका आईयूपीएसी वैलिड है बिल्कुल, 3,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटाइल। पेंटाइल पे क्यों एंड कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी फ्री है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा एक एग्जांपल और आपके सामने है, जहां से जुड़ा है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट पोजीशन पे भी 2 CH3, सेकंड पोजीशन पे भी 2 CH3, तो 1,1,2,2 टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल, 1,1,2,2 टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल। ओके, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोग जल्दी में ये गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है लॉन्गेस्ट चेन यूं सेलेक्ट कर ली जाए, इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली जाए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। देखने से तो लॉन्गेस्ट चेन सही है, लेकिन ये रूल वैलिड नहीं है। रूल तब फॉलो होता है जब जहां से वैलेंसी फ्री जुड़ी हुई है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ली जाए, और जब हम आगे नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ेंगे तब आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस भी बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ओके, तो अभी नेम मैंने आपके सामने बोला और ये पूरा होता है। तो अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली हमारे पूरे होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, आइसो और कुछ बेसिक्स से एग्जाम्पल्स लिए और आपको उनका नॉमेनक्लेचर मैंने समझाया। बेसिकली ये सारी चीज हम 11th में देख चुके हैं, लेकिन अभी के लिए भी आपको इतना आना बहुत जरूरी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आता है अराइल ग्रुप। हम आज यहीं तक ही करेंगे, या थोड़ा सा हैलोजेंस भी देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम हैलोजेंस ले लेते हैं, अराइल ग्रुप देख लेते हैं पहले। देखिए अराइल वर्ड जो आ रहा है वो एरोमेटिक वर्ड से आ रहा है, करेक्ट। एरोमेटिक के लिए बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ही है, और क्योंकि बेंजीन पर जब एक्स जुड़ जाता है तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अराइल हलाइड्स। तो ये जो ग्रुप है ये हमारा अराइल हलाइड कैटेगरी का ग्रुप है। इसे हम फेनाइल भी बोलते हैं और इसे हम बेंजीन के जैसे भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल यहीं दे देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए इस पे एक्स लगा हुआ है, मान लीजिए, अब इसके 2 नेम हो सकते हैं। अगर इसको आपको कॉमन नेम देना है तो आप इसे एक्स की जगह चलिए हम Cl ले लेते हैं। तो अगर इसे मुझे कॉमन नेम देना है तो मैं इसे बोलूंगा फिनाइल क्लोराइड, इसको बोलूंगा फिनाइल और इसकी जगह बोलेंगे क्लोराइड। आप देख सकते हैं फिनाइल वर्ड तब यूज होता है जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो, फिनाइल क्लोराइड। अगर हम बात करें आईयूपीएसी नेम की
तो आईयूपीएसी नेम में हम पहले इसको बोलेंगे और बाद में इसको बोलेंगे, और जब पहले इसको बोलकर जब नाम का एंड करते हैं तो बेंजीन बोला जाता है, तो इसे हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरो तो अभी मैंने यहां लिखा नहीं है, बेंजीन वर्ड आ गया, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगी सारी चीजें, लेकिन ध्यान रखिए जब ये जो रिंग है एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रही हो तो इसके लिए फिनाइल वर्ड यूज होता है, और जब ये एज अ मेन ग्रुप यूज हो रही हो तो इसके लिए बेंजीन यूज होता है। आईयूपीएसी जब हम करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग में बिठा लीजिए जब सब्स्टिट्यूएंट की जैसे यूज हो तो फिनाइल यूज करना है, और जब मेन की जैसे यूज हो तो इसके लिए हम बेंजीन यूज करेंगे। नाम मैंने अभी दोनों आपको बताए, आगे भी हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हैलोजेंस आ जाते हैं। हैलोजेंस की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन, फ्लोराइड, फ्लोरो। फ्लोराइड जब आप यूज कर रहे हैं तो वो जनरल या कॉमन नेम में आ जाएगा, और जब आप फ्लोरो यूज कर रहे हैं तो वो आईयूपीएसी में चलेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप समझेंगे इस बात को भी इजीली। देखिए फॉर एग्जांपल CH3Cl, तो इसके दो नेम हो सकते हैं। अगर मैं इसको कहता हूं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, तो ये इसका एक कॉमन नेम है, जनरल नेम है, और क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड वर्ड आ रहा है तो देखिए यहां पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जब यूज होते हैं तो जनरल या कॉमन नेम्स होते हैं। अब अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना होता, चलिए पहले मैंने जनरल नेम जो लिखा वो बोल देता हूं। जनरल नेम मैंने लिखा मिथाइल क्लोराइड, और अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूंगा क्लोरोमीथेन। हम आगे और देखेंगे, ये तो एक इंट्रोडक्शन है, क्लोरोमीथेन। तो आप नोटिस कीजिए क्लोरो वर्ड जब आता है तो मतलब आईयूपीएसी नेम चल रहा है, क्लोराइड वर्ड जब आता है तो कॉमन नेम चल रहा है। तो ये भी आपके लिए एक ट्रिक है पहचानने के लिए कि दिया गया जो नेम है वो आईयूपीएसी है या कॉमन नेम है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड चल रहे हो तो कॉमन नेम्स, और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो चल रहे हो तो आईयूपीएसी नेम्स। और बाकी हैलोजेंस से तो आप वाकिफ है ही हैं। ओके, चलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स अब शुरू हो रहे हैं। इन एग्जाम्पल से हम अपनी बात को नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आपको नोट्स इन्हीं से बनाने। अब नोट्स बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए वापस बैक जाता हूं, सामने से मैं हट जाऊंगा और यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं साइड में होकर धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दूंगा। आप पॉज करके अपने नोट्स उस तरीके से बना सकते हैं। ओके, चलिए। ओके गाइज, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आगे के लिए बहुत काम में आएंगे। ओके गाइज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।